हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो नंबर्स हैं वो उनके डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से दो कैटेगरी में रखे गए हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? मान लीजिए आपने 3/2 ये आपने एक नंबर लिया, इसको आपने डिवाइड किया 3 को 2 से। नीचे वाला होता है डिवाइजर, ऊपर वाला होता है डिविडेंड। ओके, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 1। फिर पॉइंट लगा के जीरो किया, डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेसिमल में हम डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, माइनस क्रॉस क्रॉस। अब यहाँ पे जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है 1.5 आने के बाद, 5 के बाद इसको हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि कोई आप डिवाइड करते हो उसके बाद अगर आता है 3.5672 8 और यहाँ पे खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग है। या फिर 2596.2354, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आइए पहले समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स होते हैं आपके 2.34343434, अब ये ऐसे चलता जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो 3 और 4 वाली टर्म है वो रिपीट होती जा रही है। 3 और 4 वाली टर्म है वो क्या हो रही है? रिपीट होती जा रही है। एक तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसे नॉन टर्मिनेटिंग का। दूसरा, ये रिकरिंग हो रहा है, इसमें रिपीट हो रही 3 4, बार बार 3 4 ही आते रहेंगे, अब सीरीज बन जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.34 की बार। ओके, इस बार का मतलब है कि अब 3 4 3 4 3 4 3 4 आता रहेगा। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। दूसरा, आपके आते हैं नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। वो कैसे नंबर्स होते हैं? मान लीजिए कोई नंबर आपने लिया 2.3436284975, और ये ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है और बार बार कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। और नॉन रिकरिंग। इसके और एग्जांपल अगर आपको देखने हैं तो 0.101000100001, इस तरीके से आते जाएंगे। इस प्रकार के नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल। ओ, इस प्रकार के नंबर हमारे क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स। और अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है तो ये हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनका
डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दो नंबर आपको दिए गए हैं जिनको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये दोनों कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो ये कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसे लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल्स टू 0.235 बार। अब यहाँ पे कितने नंबर आपके जो है वो कितने डिजिट जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं। तो 1 के पीछे 20 लगा के मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। हमारे यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3535, बार सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए ये अब 0.235235 नहीं होगा, 2 डिजिट के ऊपर लगा है, तो ये होगा 0.235353535। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 100 से, 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.235, 100x इक्वल्स टू, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है राइट हैंड साइड की तरफ 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 100 में 2 0 है, तो ये हो जाएगा 23.5 फिर 35 बार। ओके, इसके पीछे बहुत सारे 35 लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना वैसे। अब 100x आपको इसको दो टर्म्स में तोड़ना है, एक टर्म होनी चाहिए आपकी x वाली और दूसरी टर्म की x में हम ऐसा क्या जोड़े कि यही आ जाए। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे 23.535 बार लिख लीजिएगा और उसमें से x को माइनस कर दीजिएगा, x हमारा था 0.235 माइनस, अब ये पीछे 3535 यहाँ पे इसमें भी रिपीट हो रहा है तो ये सारे जीरो ही आएंगे, इन सारे 35 से ये कट जाएगा, यहाँ बच गया 5 में से 2 गया 3.23, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 23.3। ये स्टेप में हम x प्लस करेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला टर्म आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे ये वाला टर्म है। मैंने कहा था इसको दो टर्म्स में आपको x स्प्लिट करना है, हमने कर दिया। अब x वाले के साथ जाइए, 100x माइनस x इक्वल टू 23.3 बन जाएगा। इधर से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो आया, या 99x इक्वल टू 23/10। अब x बराबर आ जाएगा 233 बाय 99 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 990। क्या हमने x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया? हाँ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर है। दूसरा करते हैं लेट, सबसे पहले लेट करना है x इक्वल टू 0.3 बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट हो रही है तो 1 के पीछे एक जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही होंगी तो 1 के पीछे 30 लगा के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 4 होंगी तो 1 के पीछे 4 डिजिट लग जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3 बार 10x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो पॉइंट एक राइट हैंड साइड की तरफ एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा क्योंकि एक जीरो है, 3.3 बार। अब 3.3 बार को हमें कैसे लिखना है, दो टर्म्स में तोड़ना है तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स। देखिए ना 3.03 को हम 3.0 लिख सकते हैं, हर नंबर के पीछे अगर खाली जैसे 1 लिखा है तो पॉइंट लगा हुआ है, खाली 23 लिखा है तो पॉइंट जीरो करके यूं करके, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने 3 में x प्लस कर दिया यानी कि 0.3 प्लस कर दिया, 3.3 बार बन जाएगा, ये पीछे 333 रिपीट हो रहा है ना तो 33 आएगा।
तो 10x x वाले x के साथ लेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू 1/3। जब ये काट देंगे 3 1 जा 3 3 जा, तो x इक्वल्स टू 1/3 आ गया। ये हमारा p बाई क्यू के रूप में हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया। x आपका क्या था 0.3 बार, तो 0.3 बार को आप 1/3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हम समझते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और दोनों को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा। जानते हैं क्यों? मान लीजिए हमने कोई इरेशनल नंबर ले लिया 1.4235623, ये आता जाएगा कुछ ना कुछ, और एक इरेशनल नंबर ले लिया 2.35, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 35623 डॉट 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 डॉट, हाँ प्लस कर रहे हैं 7.3, तो ये इरेशनल आ रहा है। एक और एग्जांपल देखें 1.423652 डैश डैश डैश, आपने ले लिया 0.232322 और 3 ऐसे करके ये रिपीट होता जा रहा है 2 3, ओके 0.23 है। इनको प्लस करेंगे तो आंसर में भी आप देखिए पीछे से जुड़ता हुआ आएगा, तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो नीचे भी डिजिट क्या है, सेम है, तो आंसर में भी जो डिजिट आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर आप माइनस करते हैं 2.352649 डैश डैश डैश, इसमें से 3.26 तो हमने क्या किया 265 ले लो, इसको माइनस किया तो पीछे से चलता आएगा, जो डिजिट होंगे वो सेम के सेम नीचे 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 उतरेंगे। 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7 आएगा, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, और ये माइनस का है ना, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है तो माइनस का आएगा। तो ये भी कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि पीछे भी कुछ ना कुछ नंबर अलग अलग आते जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा था प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे इसने कहा है नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी कि आपका जो रैशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी इरेशनल नंबर 1.2365 है ना, डेड डेड एस, तो जीरो आएगा, इसलिए हमें रैशनल नंबर जीरो नहीं लेना। अगर आपका डिवाइड कर रहे हैं जीरो को किसी भी रैशनल नंबर से 1 पॉइंट इरेशनल नंबर से 2364 जो भी है, मतलब ये वाला नंबर से, तो भी आंसर जीरो आएगा। इसलिए हमारा इरेशनल नंबर जो रैशनल नंबर जो है, जो हमारा रैशनल नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर आप एक रैशनल नंबर लें जीरो के सिवा और एक इरेशनल नंबर लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, तो आपका रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, इफ वी एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स देन द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर लें और उनको चाहे आप प्लस करें चाहे माइनस करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, तो रिजल्ट में जो आंसर आपका आएगा वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई नंबर है आपका 2.326498 डैश 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 डैश, इरेशनल नंबर है। कोई दूसरा नंबर है 3.265495,
डैश 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 डैश। ओके, इनको हमने प्लस किया तो पीछे कुछ ना कुछ अलग अलग नंबर आते जाएंगे। यहाँ पे 550 998 19 4 9 11 8 9 5.5 डैश डैश। तो ये एक इरेशनल नंबर आया। मान लीजिए कोई आपका दूसरा नंबर है 4.102645 डैश 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 डैश, अलग अलग जा रहा है। और दूसरा नंबर है 2.36544137 और पीछे सेम यही डिजिट आ रही है जो इसकी आ रही है। तो इनको अगर मैं माइनस करूं तो पीछे सारे सेम है, तो 0.000000273.7.2, मतलब इस तरीके से आएगा 2.737200, यानी कि एक रैशनल नंबर है। तो हमने देखा प्लस करने पे क्या आ रहा है, इरेशनल। प्लस करने पे रैशनल भी आ सकता है, माइनस करने पे यहाँ पे रैशनल आ रहा है मगर इरेशनल भी आ सकता है। ऐसी जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम √3.5 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप इनको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक द डिस्टेंस 3.5 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए ऑन द गिवन लाइन टू ऑब्टेन बी। कोई लाइन ले लेंगे आप, ओके। यहां पर पॉइंट ए से 3.5 की यूनिट डिस्टेंस पर, ये कितना है, यहां से यहां तक 3.5 यूनिट। ओके, अब बी से, फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। बी से 1 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे जिसको हमने नाम दे दिया सी, और यहां से यहां तक 1 यूनिट की डिस्टेंस आप लोगे। अब ए और सी, इस ए से सी तक का मिड पॉइंट आप खोज लेंगे। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मार्क इट एज ओ। तो आपने प्रकार लेना है प्रोटेक्टर, उसकी मदद से यहाँ पे कट मारना है, यहाँ पे यूं रख के यूं चाप मारना है, फिर यहाँ पे रख के यूं चाप मारना है, फिर सी पे रख कर चाप मारना है यूं करके और यूं। फिर इन लाइंस को, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये कट गए एक दूसरे से, और इन लाइंस को जोड़ देना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा इसको नाम दे देना है ओ। जो पॉइंट ओ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को सेंटर समझकर और ए ओ को रेडियस समझकर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, सी तक जाएगा जो सीधे, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ सेमी सर्कल ओ एज अ सेंटर एंड ए ओ एज अ रेडियस। जब आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो आपको ये ए बी दिख रहा है या ए सी दिख रहा है। पॉइंट बी से आपको इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचना है जो इंटरसेक्ट करे यहां तक, परपेंडिकुलर 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। जो ये आपका इस सेमी सर्कल पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है डी। और ये जो बी डी की लेंथ आई है यही आपका क्या है, √3.5। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी। सेमी सर्कल को डी पर इंटरसेक्ट करेगा। नाउ बी डी इक्वल्स टू √3.5, और ये जो बी डी की लेंथ है वही क्या होगी, √3.5। इसको आप प्रकार से मेजर करके कहीं से भी, चाहे ए से चाहे ओ से कट मार देंगे लाइन पर, और वो अगर आप यहाँ पे रख के प्रकार को चाप मारते हैं यहाँ पर, ठीक, ये वाली लेंथ लेकर
तो जो आपका पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, रूट 3.5 आएगा। वो इससे सी से आगे भी जा सकता है, सी से अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने 3.5 लिया है, 9.2 लिया है, 17 पॉइंट कुछ भी 6 लिया है अंडर रूट के अंदर, इस बात पर वो डिपेंड करेगा। ओके, अब हम नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 9.5 को प्लॉट करना सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, हो सकता है पिछले वाले फिगर में आपको स्क्वायर रूट 3 पॉइंट वाले फिगर में, उसमें क्वेश्चन में आपको फिगर सही से समझ ना आई हो। पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम ए, और ए से रूट 9.5 का करना है तो 9.5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी ले लेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 9.5 यूनिट है। अब बी से हम यूनिट दूरी पर, यानी कि 1 यूनिट दूरी पर एक पॉइंट सी प्लॉट कर देंगे। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 1 यूनिट। अब आपको ए सी दिख रहा है, ए सी का हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो आपको प्रकार लेना होगा और पहले पॉइंट ए पर रखना होगा और एक चाप इस साइड मारना है, आधे से ज्यादा खुल के मारना और एक नीचे की साइड मार देना। फिर पॉइंट सी पर रखना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। फिर पॉइंट सी पर रखना और एक चाप इधर मार देना और एक चाप इधर मार देना। ये दोनों चाप एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, अब आपने इन दोनों के सेंटर से जहां पे काटा हुआ है वहां को मिला देना है और इस प्रकार से AC का मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया O। अब आपको O को सेंटर मान के और AO को या फिर OC को, दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि ये O मिड पॉइंट है, तो AO को रेडियस मान के और O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है यहां पे। फिर आपको पॉइंट बी से एक लाइन खींचनी है, पर वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए AC के या फिर AB के। वो लाइन परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे होनी चाहिए और वो लाइन जो है आपके सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर काटेगी। ठीक है, अब ये जो लाइन आई है BD, इसकी जो लेंथ होगी वो रूट 9.5 के बराबर होगी। इसको आप प्रकार से मेजर करके सेंटर ओ, आपका ए जो है वो सेंटर है उस पर रख के चाप मार दिए, चाहे ए पे कहीं पे भी, वहां से आप वहां तक की दूरी को रूट 9.5 शो कर सकते हैं। चाहे यहां से आप यहां तक कर लो, चाहे कहीं पे भी वो पॉइंट ले सकते हो आप। ठीक है, या अलग से एक लाइन ड्रॉ करके इसको लेंथ लेके फिर वहां पे कोई भी एक पॉइंट पहले ओ ले लेना जो 0 होगा, फिर वहां से चाप मार देना लाइन पर और वो पॉइंट आपका जो डिस्टेंस आएगी 0 के बीच और उस पॉइंट के बीच वो रूट 9.5 यूनिट के बराबर आएगी।